सनातन वॉइस पर आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। क्या आप उस आग में जल रहे हैं जिसे आपने खुद ही जलाया है? क्या आप भविष्य के उस डर में जी रहे हैं जिसने आपके आज के सुकून को छीन लिया है? इसी आग, इसी डर को संसार चिंता कहता है। ये वो राक्षस है जिसे इंसान खुद पैदा करता है और फिर खुद ही उससे डरता है। ये वो धीमा जहर है जो आपके वर्तमान के हर सुख को धीरे धीरे खत्म कर देता है। पर आज इस चिंता का अंत होगा। आज स्वयं कैलाशपति भगवान भोलेनाथ अपनी प्रिय माता पार्वती को वो दिव्य कथा सुना रहे हैं जो चिंता के इस जहर को अमृत में बदल देगी। ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये वो महाऔषधि है जिसे यदि आपने अंत तक ध्यान से सुन लिया तो आपके जीवन के सारे संताप, सारे दुख और सारे भय महादेव की कृपा से भस्म हो जाएंगे। कैलाश पर्वत पर सायंकाल का समय था। चारों ओर शांति थी। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास बैठी थीं। उन्होंने देखा कि उनके स्वामी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? आपकी मुस्कान का क्या रहस्य है? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और कहा, हे पार्वती, मैं अपनी सबसे अद्भुत रचना मनुष्य के बारे में सोच रहा था। वो कितना भोला है और कितना मूर्ख भी। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, ऐसा क्यों कहते हैं? मनुष्य तो आपकी ही संतान है। भोलेनाथ ने कहा, देवी, वे मेरी संतान हैं, इसीलिए तो उनकी नादानियों पर मुझे स्नेह भी आता है और आश्चर्य भी होता है। मैंने उन्हें ये जीवन दिया ताकि वे आनंद ले सकें, कर्म कर सकें और अंत में मुझ तक पहुंच सकें। लेकिन उन्होंने अपने लिए एक ऐसा जाल बुन लिया है जिसमें वे खुद ही फंसकर छटपटाते रहते हैं। एक ऐसा जहर जिसे वे अमृत समझकर रोज पीते हैं। पार्वती जी ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा जहर है? भगवान शिव ने कहा, चिंता। हे देवी, चिंता ये वो आग है जिसे मनुष्य खुद जलाता है और खुद ही उसमें जलता है। ये वो भूत है जिसे वो खुद बनाता है और फिर उसी से डरता है। वो भविष्य की उन बातों के लिए अपना आज जला देता है जिनका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो उन चीजों के लिए दुखी होता है जो शायद कभी घटित ही ना हो, और इस चिंता के बोझ तले दबकर वो मेरे दिए हुए इस सुंदर वर्तमान को भूल जाता है। जो लोग मुझ पर विश्वास करने का दावा करते हैं वे भी अपनी चिंता को मुझसे बड़ा मानते हैं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप सत्य कहते हैं, पर क्या इस चिंता से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? क्या आपकी भक्ति भी इस चिंता को नहीं मिटा सकती? तब भोलेनाथ ने कहा, अवश्य मिटा सकती है पार्वती, पर मनुष्य भक्ति भी करता है और चिंता भी साथ साथ करता है। वो मेरी पूजा करते हुए भी अपने कल के लिए डरता रहता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही भक्त की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो छोटी छोटी बातों पर मन को भारी कर लेते हैं। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनेगा उसके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और वो समझेगा कि विश्वास का वास्तविक अर्थ क्या है। भगवान शिव ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नगरी के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू जैसा उसका नाम था वैसा ही वो दिल का भोला था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर भस्म का त्रिपुंड और जबान पर हमेशा हर हर महादेव का जाप रहता था। वो मेहनती था, ईमानदार था और किसी का बुरा नहीं चाहता था। उसकी एक छोटी सी पत्नी थी रमा और 2 छोटे बच्चे थे। सब कुछ ठीक था पार्वती, पर भोलू के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो चिंता बहुत करता था। इतनी चिंता कि कभी कभी उसकी भक्ति भी उसकी चिंता के आगे छोटी पड़ जाती थी। वो हर बात की चिंता करता था। अगर वो खेत में बीज बोता तो उसे चिंता सताने लगती कि समय पर बारिश होगी या नहीं। अगर बारिश हो जाती तो उसे चिंता होती कि कहीं इतनी ज्यादा ना हो जाए कि फसल गल जाए। अगर फसल अच्छी उगाती
तो उसे चिंता होती कि कोई जानवर उसे चर न ले। जब फसल कटने को तैयार होती तो उसे चिंता होती कि बाजार में सही दाम मिलेगा या नहीं, और जब दाम मिल जाता तो उसे चिंता होती कि घर आते आते कोई चोर लुटेरा ना मिल जाए। उसकी पत्नी रमा उसे बहुत समझाती, स्वामी आप इतना क्यों घबराते हैं? जिन भोलेनाथ का नाम आप दिन रात लेते हैं उन पर भरोसा रखिए, वे सब अच्छा ही करेंगे। भोलू कहता, रमा तुम नहीं समझती, दुनिया चलाना आसान नहीं है। भरोसा अपनी जगह है, पर सोचना तो पड़ता ही है। अगर मैं नहीं सोचूंगा तो क्या होगा? बच्चे क्या खाएंगे? घर कैसे चलेगा? वो सोच सोच कर रात रात भर जागता रहता। एक साल गर्मी के बाद बरसात का मौसम आया। भोलू ने अपने खेत में बहुत मेहनत की। उसने सबसे अच्छे बीज लाकर बोए, पर उस साल पार्वती इंद्रदेव मानो रूठ गए। 1 महीना बीत गया, पानी की एक बूंद नहीं गिरी। आसमान साफ, सूरज आग उगल रहा था। भोलू के खेत में दरारें पड़ने लगीं। पौधे जो निकले थे वे पीले पड़कर सूखने लगे। अब भोलू की चिंता का कोई अंत नहीं था। वो सुबह से शाम तक अपने सूखे खेत को देखता रहता। वो घर आता तो खाना नहीं खाता। रमा दूध का लोटा लाती तो वो झिड़क देता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, सब बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, इस बार हम सब भूखों मरेंगे। वो रात भर अपने आंगन में बैठकर आसमान को कोसता रहता। हे महादेव, ये क्या लीला है? मैं तो तेरा भक्त हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? गांव में जो नास्तिक हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते, उनकी भी फसल मुझसे अच्छी है, मेरी ही किस्मत फूटी है। रमा ने कहा, स्वामी धीरज रखिए, अभी समय है, शायद कल पानी बरस जाए। भोलू चिल्लाया, चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता, कल कल करते पूरा महीना निकल गया, अब कुछ नहीं होगा। चिंता करते करते भोलू बीमार रहने लगा। उसका शरीर सूखने लगा। जो आदमी सुबह 4 बजे उठकर हर हर महादेव का जयकारा लगाता था, वो अब दिन चढ़े तक उदास पड़ा रहता। उसकी पूजा में भी अब भक्ति नहीं, केवल शिकायतें बची थीं। हे भगवान, तूने ये नहीं किया, हे भगवान तूने वो नहीं दिया। पार्वती, मैं तो कैलाश पर सब देख रहा था। मुझे अपने भक्त की ये दशा देखकर पीड़ा भी हो रही थी और उसकी मूर्खता पर हंसी भी आ रही थी। मैंने तय किया कि इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसका इलाज इसकी चिंता में ही छिपा है। एक दिन भोलू अपने खेत की मेड़ पर सिर पकड़कर बैठा था। वो सोच रहा था कि अब क्या करे। साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएगा, बच्चों का पेट कैसे भरेगा, या तो वो गांव छोड़कर भाग जाए या फिर जहर खा ले। वो इन्हीं बुरे ख्यालों में डूबा था, तभी उसे किसी ने आवाज दी, अरे भाई क्या बात है, इतने उदास क्यों बैठे हो? भोलू ने सिर उठाया, देखा एक साधु बाबा खड़े हैं। उनकी लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म, हाथ में कमंडल। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वो मैं ही था पार्वती, भेष बदलकर। भोलू साधु को देखकर रोने लगा। क्या बताऊं महाराज, सब लुट गया, खेत सूख गए, कर्जा सिर पर है, अब मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मैंने कहा, अरे इतनी जल्दी हार मान ली? तुम तो शिव भक्त लगते हो, माथे पर त्रिपुंड है, क्या तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा नहीं? भोलू कड़वाहट से बोला, महाराज भरोसे की बात मत कीजिए, बहुत भरोसा किया, दिन रात पूजा की, क्या मिला? सूखा खेत। लगता है भगवान भी अमीरों का ही साथ देता है, हम गरीबों की कौन सुनता है? मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, भोलू भगवान तो सबकी सुनता है, पर शायद तुम उसे अपनी सुना ही नहीं रहे हो, तुम तो अपनी चिंता की ही आवाज सुन रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या चाहते हो? भोलू ने कहा, क्या चाहता हूँ? पानी चाहता हूँ महाराज, बारिश हो जाए बस, मेरी फसल बच जाए। मैंने कहा, ठीक है, मान लो आज रात पानी बरस गया, तो क्या तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी? हाँ महाराज, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मेरी फसल बच जाएगी, मुझे और क्या चाहिए? मैंने कहा, पक्का? फिर कोई और चिंता तो नहीं करोगे? भोलू ने कहा, नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। मैंने अपना कमंडल उठाया और कहा, जाओ भोलू, घर जाओ और सुनो, आज रात जब तुम सोना तो बस एक काम करना, अपने महादेव को धन्यवाद देना कि उन्होंने तुम्हारी सुन ली।
ये मत सोचना कि पानी बरसेगा या नहीं, बस ये मान लेना कि बरस गया। जाओ और शांति से सो जाओ। भोलू को लगा कि ये कोई पहुंचे हुए महात्मा हैं। वो उनके पैरों में गिर पड़ा। महाराज, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। साधु वहां से अंतर्धान हो गया। भोलू घर आया। आज वो कई दिनों बाद थोड़ा खुश था। रमा ने पूछा, क्या बात है जी, आज बड़े शांत लग रहे हो? भोलू ने सारी बात बताई। रमा भी खुश हो गई। देखा, मैंने कहा था ना, भोलेनाथ पर भरोसा रखो। रात हुई। भोलू पूजा घर में गया। उसने दिया जलाया। हे महादेव, आज साधु बाबा के रूप में आपने ही दर्शन दिए। मेरी लाज रखने के लिए धन्यवाद। बारिश भेजने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उसने यह कहा और सोने चला गया। रमा और बच्चे तो सो गए, पर भोलू को नींद कहाँ? वो लेटा रहा। उसने आंखें बंद की, पर उसका दिमाग दौड़ रहा था। साधु बाबा ने कहा है तो पानी बरसना तो चाहिए, पर अगर नहीं बरसा तो? क्या पता वो साधु असली थे या मेरी तरह कोई दुखी आदमी थे। अरे नहीं, उनके चेहरे पर तेज खा। आधी रात हुई। भोलू उठा और आंगन में आया। उसने आसमान की तरफ देखा। एक भी बादल नहीं था। तारे चमक रहे थे। अब भोलू का दिल बैठने लगा। उसकी चिंता जो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, वो जाग उठी। धत तेरे की, मैं भी कितना मूर्ख हूं, किसी के भी कहने पर मान लिया। कोई पानी वानी नहीं बरसने वाला। मैं बर्बाद हो गया। सुबह साहूकार आएगा, मेरी जमीन नीलाम कर देगा। बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। वो वापस चारपाई पर आया, पर अब उसकी शांति भंग हो चुकी थी। वो करवटें बदलने लगा। साधु ने कहा था धन्यवाद देना, मैंने दे दिया, पर भगवान ने तो सुना ही नहीं। अब क्या होगा? पार्वती, वो आदमी इतना मूर्ख था कि उसने मुझसे वादा किया था कि वो चिंता नहीं करेगा, पर वो 2 घंटे भी शांत नहीं रह सका। वो रात भर जागता रहा, कभी आसमान को देखता, कभी अपने सिर को पीटता। सुबह हुई, सूरज निकल आया, आसमान साफ था। भोलू समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो गुस्से में उठा और खेत की तरफ भागा। आज उस साधु को ढूंढकर पूछूंगा कि मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया। वो खेत पहुंचा और जो देखा पार्वती, तो उसके होश उड़ गए। उसका खेत पानी से लबालब भरा था। पौधे जो कल तक मुरझाए थे, वे हरे होकर झूम रहे थे। जमीन गीली थी, मानो रात भर जोरदार बारिश हुई हो। भोलू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने घुटनों के बल बैठकर गीली मिट्टी को छुआ। ये सपना नहीं था, पर यह हुआ कैसे? उसने सोचा, रात में तो बूंद नहीं गिरी, मैं तो जाग रहा था। आसमान में बादल भी नहीं थे। वो हैरान परेशान गांव की तरफ भागा। उसने रास्ते में अपने पड़ोसी दीनू को रोका। दीनू भाई, रात में पानी बरसा क्या? दीनू हंसा। भोलू, पगला गए हो क्या? रात भर तारे निकले थे, पानी कहां से बरसेगा? सूखा पड़ा है। भोलू ने कहा, नहीं, मेरा खेत पानी से भरा है। दीनू उसके साथ गया। उसने भी देखा, भोलू का खेत लबालब भरा था, जबकि दीनू का खेत जो ठीक बगल में था, वो सूखा पड़ा था। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब हैरान थे। ये चमत्कार था। बिना बादल, बिना बारिश, सिर्फ एक खेत में पानी। भोलू समझ गया, ये उन्हीं साधु बाबा की कृपा है। वो महादेव महादेव कहकर जमीन पर लौटने लगा। हे प्रभु, मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैंने आपकी लीला नहीं समझी। मैं रात भर चिंता करता रहा, पर आपने फिर भी मेरी लाज रख ली। मैं पापी हूं। वो रो रहा था, पर ये खुशी के आंसू थे। घर आकर उसने रमा को सब बताया। रमा ने भी भगवान को धन्यवाद दिया। अब पार्वती, तुम बताओ, भोलू को सबक मिल गया था। उसे समझ आ जाना चाहिए था कि चिंता करने से कुछ नहीं होता। जो देना है वो मैं ही दूंगा, है ना? माता पार्वती मुस्कुराईं। प्रभु, ये तो मनुष्य स्वभाव है। मुझे लगता है वो इतनी जल्दी सुधरने वाला नहीं है। भोलेनाथ हंसे। तुम सही कहती हो पार्वती, उसका असली परीक्षण तो अभी बाकी था। भोलू कुछ दिन बहुत खुश रहा। उसकी फसल लहलहा उठी। ऐसी फसल कि पूरे गांव में किसी की नहीं थी।
अब भोलू फिर से सुबह शाम पूजा करने लगा। पर जैसे जैसे फसल बड़ी होने लगी, भोलू की पुरानी आदत, उसकी चिंता वापस जागने लगी। अब उसे नई चिंता ने घेर लिया। फसल बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि सबकी नजर लग जाएगी। कहीं कीड़े न लग जाएं, कहीं कोई ओला ना पड़ जाए। वो दिन रात खेत की रखवाली करने लगा। रात में भी खेत पर ही मचान बनाकर सोने लगा। अगर आसमान में जरा भी बादल घिरते तो भोलू का कलेजा कांपने लगता। हे महादेव, बारिश मत करना, अब पानी नहीं चाहिए, फसल गल जाएगी। वो जिसने कुछ महीने पहले पानी के लिए मुझे कोसा था, अब वो पानी न बरसने के लिए मेरी पूजा कर रहा था। रमा ने फिर समझाया, स्वामी, जिन्होंने पानी दिया है वही फसल की रक्षा भी करेंगे, आप घर चलिए। भोलू ने उसे डांट दिया, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, मेहनत मेरी है, मैंने इतनी मुश्किल से इसे उगाया है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। पार्वती, उसने ये नहीं सोचा कि वो पानी मेरा चमत्कार था। वो अपनी मेहनत का घमंड करने लगा। वो भूल गया कि चिंता करने से पिछली बार कुछ नहीं हुआ था। कटाई का समय आया। भोलू ने फसल काटी। अनाज के इतने ढेर लग गए जितने उसके बाप दादा ने भी नहीं देखे थे। गांव वाले सब देखते रह गए। अब भोलू को तीसरी चिंता ने पकड़ा। इतना अनाज रखूंगा कहाँ? घर में जगह नहीं है। मंडी ले जाऊंगा तो दाम सही मिलेगा या नहीं? कहीं व्यापारी मुझे ठग ना लें, और अगर रात में चोर आ गए, मेरा सारा अनाज लुट गया तो? वो अनाज के ढेरों पर कंबल बिछाकर हाथ में लाठी लेकर बैठने लगा। वो रात रात भर जागकर पहरा देने लगा। चिंता के मारे उसकी भूख प्यास फिर मर गई। रमा ने कहा, अरे ये क्या पागलपन है, अनाज घर ले आइए। भोलू बोला, नहीं, घर सुरक्षित नहीं है, मैं यहीं सोऊंगा। उसकी चिंता ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने गांव वालों सब पर शक होने लगा था। उसे लगता था कि हर कोई उसका अनाज चुराना चाहता है। पार्वती, मैंने देखा कि ये आदमी फिर से उसी जाल में फंस गया। इसे सबक सिखाना जरूरी है। उस रात भोलू खेत में लाठी लेकर पहरा दे रहा था। चिंता के मारे उसकी आंखें जल रही थीं। नींद का नामो निशान नहीं था। तभी आधी रात को जोरों की आंधी आई। आसमान में काले बादल घिर आए। बिजली कड़कने लगी। भोलू का दिल बैठ गया। हे भगवान, ये क्या? अब तो मैं सच में लुट जाऊंगा। मेरी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। हे भोलेनाथ, रक्षा करो। वो अनाज के ढेरों को अपनी देह से ढकने की कोशिश करने लगा, पर वो अकेला आदमी क्या करता? तभी जोर की बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश। भोलू छाती पीटकर रोने लगा। लुट गया, बर्बाद हो गया। महादेव, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने मुझे इतना दिया ही क्यों था जब तुझे सब वापस ही छीनना था? वो मुझे कोस रहा था, गालियां दे रहा था। वो भूल गया कि मैंने ही उसे ये सब दिया था। वो बारिश में खड़ा भीगता रहा और अपनी किस्मत को रोता रहा। वो इतना थक गया था कि रोते रोते वहीं अनाज के एक ढेर पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली पार्वती, तो उसने सोचा कि वो या तो मर चुका है या पागल हो गया है। उसने देखा सूरज चमक रहा है, आसमान साफ है, और उसके अनाज के ढेर वो वैसे के वैसे ही थे, सूखे, एक दाना भी गीला नहीं हुआ था। पर आसपास की जमीन वो पूरी गीली थी, कीचड़ हो रहा था, मानो रात भर भयंकर बारिश हुई हो। भोलू ने फिर से माथा पीटा। ये क्या माया है? रात भर बारिश हुई, मैं पूरा गीला हो गया, पर मेरा अनाज सूखा कैसे है? तभी उसकी नजर पास के एक बड़े पीपल के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा वो पूरा पेड़ जो कल तक हरा भरा था, आज झुलस गया है। उसकी सारी पत्तियां जल गई हैं, डालियां काली पड़ गई हैं, मानो उस पर बिजली गिरी हो। भोलू कांप गया। वो समझ गया, रात में जो बिजली कड़की थी वो उसके अनाज के ढेर पर गिरने वाली थी। वो बारिश उसके अनाज को तबाह करने वाली थी। पर किसी ने उस बिजली को, उस बारिश को, उस आंधी को इस पेड़ पर रोक लिया था। भोलू दौड़ा। वो उस पीपल के पेड़ के पास गया। उसने देखा
पेड़ के नीचे वही साधु बाबा बैठे मुस्कुरा रहे थे, वही तेज, वही जटाएं। भोलू उनके पैरों पर गिर पड़ा। वो बोल नहीं पा रहा था, बस रो रहा था। मैंने साधु के वेश में उसे उठाया। क्यों रोता है भोलू? तेरा अनाज तो सुरक्षित है। भोलू ने रोते हुए कहा, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ, लालची हूँ, अविश्वासी हूँ। आप मेरी रक्षा कर रहे थे और मैं मूर्ख आपको ही कोस रहा था। मैं अपनी चिंता में इतना अंधा हो गया कि आपके चमत्कार को ही नहीं देख पाया। ये पेड़, ये मेरी वजह से जला। मैंने कहा, भोलू ये पेड़ तो दूसरा उग जाएगा, पर मैं तुम्हारे मन में उगे हुए चिंता के पेड़ को जलाने आया था। तुम उस चीज के लिए चिंता कर रहे थे जो तुम्हारी थी ही नहीं। ये फसल मैंने दी थी, इसे बचाने का काम भी मेरा ही था। तुम बस पहरेदार थे, मालिक नहीं, पर तुम खुद को मालिक समझ बैठे। भोलू ने कहा, महाराज मैं समझ गया, पर क्या करूं, ये मन मानता ही नहीं, चिंता अपने आप आ जाती है। तब मैंने उसे ज्ञान दिया पार्वती। मैंने कहा, भोलू चिंता इसलिए आती है क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम कर रहे हो। तुम्हें लगता है मैंने मेहनत की, मैंने उगाया, मैं बचाऊंगा। जिस दिन तुम ये मैं छोड़ दोगे, उस दिन चिंता भी तुम्हें छोड़ देगी। चिंता भविष्य का डर है और भविष्य मेरे हाथ में है, तुम्हारे नहीं। तुम्हारा काम है कर्म करना। तुमने बीज बोया, वो तुम्हारा कर्म था, पर पानी देना, फसल उगाना, उसकी रक्षा करना, वो मेरा कर्म था। तुम मेरा काम भी खुद करना चाहते हो, इसीलिए दुखी हो। भोलू जब तुम नाव में बैठते हो तो क्या तुम नाव चलाने की चिंता करते हो या मल्लाह पर भरोसा करते हो? तुम मल्लाह पर भरोसा करते हो। मैं इस संसार का मल्लाह हूं, मुझ पर भरोसा करो। तुम बस नाव में शांति से बैठो और यात्रा का आनंद लो। तुम पतवार भी खुद चलाना चाहते हो और डूबने से भी डरते हो। पतवार मुझे दे दो, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे पार लगाता हूं। भोलू को उस दिन ज्ञान हुआ। उसने कहा, प्रभु आज से ये जीवन आपका, ये फसल आपकी, ये परिवार आपका। मैं सिर्फ आपका दास हूं। आप जो करवाएंगे करूंगा, जहां रखेंगे रहूंगा। नफा आपका, नुकसान आपका, मुझे बस अपनी भक्ति दो। मैंने उसे आशीर्वाद दिया। जाओ भोलू, आज से तुम चिंता से मुक्त हुए। तुम अपना अनाज मंडी ले जाओ। तुम्हें इतना दाम मिलेगा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। पर उस धन को पाकर फिर से चिंता मत करने लगना, उसे भी मेरा ही प्रसाद समझना। भोलू घर गया। उस रात पार्वती वो महीनों बाद अपने घर में अपनी चारपाई पर अपने बच्चों के पास सोया। ऐसी गहरी नींद सोया मानो कोई बोझ उतर गया हो। अगले दिन वो अनाज मंडी ले गया। उस दिन मंडी में अनाज की ऐसी कमी हुई कि भोलू को उसकी फसल का 10 गुना दाम मिला। वो अमीर हो गया। पर इस बार पार्वती वो धन लाकर उसने मेरे चरणों में रख दिया। उसने कहा, प्रभु ये तेरा है, मुझे बस उतना दे जितने में मेरे परिवार का गुजारा हो। उसने उस धन से गांव में कुआं खुदवाया, गरीबों के लिए भंडारा किया और वो वापस अपनी खेती में लग गया। पर उस दिन के बाद भोलू ने कभी चिंता नहीं की। अगर बारिश नहीं होती तो वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, महादेव लगता है आपकी कोई और योजना है। ठीक है, जो आपकी मर्जी। अगर फसल खराब भी हो जाती तो वो कहता, प्रभु शायद इसी में मेरा भला है, आपने दिया आपने ले लिया। और पार्वती जिस दिन से उसने चिंता छोड़ दी, उस दिन से उसके भंडार कभी खाली नहीं हुए। उसका मन शांत हो गया और शांत मन में ही मेरा वास होता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव रुके। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा। माता की आंखों में आंसू थे। भगवान शिव ने कहा, देवी ये कहानी सिर्फ भोलू की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो भविष्य की चिंता में अपना आज जला रहा है, जो मेरी दी हुई नेमतों को गिनता नहीं और जो नहीं मिला उसका रोना रोता है। चिंता करने का अर्थ है मुझ पर अविश्वास करना।
चिंता करने का अर्थ है ये सोचना कि तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। जिसने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया है उसका भार मैं खुद उठाता हूं। जैसे भोलू की फसल को बचाने के लिए मैंने बिजली को पेड़ पर रोक लिया, वैसे ही मैं अपने भक्त पर आने वाले हर संकट को खुद पर ले लेता हूं। पर शर्त यही है कि भक्त चिंता न करे, वो बस विश्वास करे। माता पार्वती ने एक गहरी सांस ली। भोलू की कहानी ने उनके मन को छू लिया था। उन्होंने कहा, प्रभु, भोलू की कथा अद्भुत थी। आपने उस भोले किसान को चिंता से मुक्त कर दिया और उसे विश्वास का सही अर्थ समझाया। पर मेरे मन में एक और प्रश्न है। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो देवी, तुम्हारे प्रश्नों से ही संसार का कल्याण होता है। तुम्हारे संदेह ही ज्ञान के मार्ग को खोलते हैं। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, भोलू एक गरीब किसान था। उसकी चिंताएं रोटी, कपड़ा और मकान की थीं। उसकी चिंताएं अपने खेत और अपनी फसल से जुड़ी थीं, जो उसके जीवन का आधार थीं। ये तो समझ आता है, पर मैंने देखा है कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास धन दौलत के भंडार हैं, वे तो गरीबों से भी ज्यादा चिंता करते हैं। जिनके घर सोने चांदी से भरे हैं, उन्हें रात भर नींद नहीं आती। उन्हें तो फसल सूखने का डर नहीं है, उन्हें तो साहूकार का कर्ज नहीं चुकाना है। फिर उन्हें कौन सी चिंता खाई जाती है? क्या आपकी कृपा उन पर नहीं होती, या उनका लालच उनकी भक्ति से बड़ा हो जाता है? भगवान शिव ये सुनकर हंसे। पार्वती, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है। तुम सत्य कहती हो। चिंता का गरीबी या अमीरी से कोई संबंध नहीं है। चिंता का संबंध है पकड़ से। भोलू ने अपनी फसल को पकड़ लिया था। वो उसे मेरा समझने लगा था। अमीर आदमी अपने धन को, अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को पकड़ लेता है। वो उसे मेरा समझता है। उन्होंने आगे कहा, गरीब आदमी को पाने की चिंता है, अमीर आदमी को खोने का डर है। पर दोनों ही स्थितियों में पार्वती, वे ये भूल जाते हैं कि देने वाला भी मैं हूं और लेने वाला भी मैं। वे भूल जाते हैं कि सब कुछ मेरा है, उनका कुछ भी नहीं। वे बस कुछ समय के लिए उस धन के रखवाले हैं। भोलू की चिंता थी कि क्या होगा, और अमीर की चिंता होती है कि कहीं ये ना हो जाए। ये दोनों ही मुझ पर अविश्वास हैं। भोलेनाथ ने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही अमीर आदमी की कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है काशी नगरी के एक सेठ की। भोलू की चिंता उसके जीवन के लिए थी, पर इस सेठ की चिंता उसके अहंकार के लिए थी। माता पार्वती का मुख खिल उठा। आपकी अपनी नगरी काशी की? तब तो ये कथा और भी विशेष होगी। कृपया सुनाइए। भगवान शिव ने अपनी आंखें क्षण भर के लिए बंद की, मानो वे उस दृश्य को याद कर रहे हों। फिर उन्होंने सुनाना शुरू किया। काशी नगरी जो मेरी त्रिशूल पर बसी है, वहां लाखों लोग रहते हैं। उस नगरी में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, जिसका नाम था धनपत। नाम के अनुसार ही उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। गंगा किनारे उसकी कई बड़ी बड़ी हवेलियां थीं, सैकड़ों नौकर चाकर थे। उसका व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी नावें मणियों, मसालों और रेशम से लदी हुई परदेश जाती थीं और वहां से सोना चांदी भरकर लौटती थीं। धनपत भी मेरा भक्त था। पार्वती, वह हर सोमवार को बाबा विश्वनाथ यानी मेरे मंदिर में आता और सोने के कलश से मेरा अभिषेक करता था। मंदिर के हर उत्सव में, हर भंडारे में सबसे ज्यादा दान उसी का होता था। वह ब्राह्मणों को भोजन कराता, सोना दान करता। ऊपर से देखने पर वह एक बड़ा धर्मात्मा लगता था, पर पार्वती, उसकी भक्ति में भोलू जैसी सरलता और भोलापन नहीं था। उसकी भक्ति एक व्यापार थी, एक सौदा था। वो मेरे साथ भी हिसाब किताब करता था। अगर वो मंदिर में 100 सोने की मोहरें चढ़ाता, तो वो मुझसे उम्मीद करता कि मैं उसके व्यापार में 1000 मोहरों का लाभ कराऊं। वो सोचता था कि वो मुझे दान देकर, मेरी पूजा करके मुझे खरीद रहा है, ताकि मैं केवल उसी का ध्यान रखूं। उसके पास सब कुछ था पार्वती, इतना धन कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थीं। पर उसके मन में जरा भी शांति नहीं थी। वो भोलू से भी बड़ा चिंता का मारा था। वो रात को ठीक से सो नहीं पाता था। अगर जोर की हवा चलती तो उसे चिंता होती कि कहीं गंगा में उसकी नाव ना पलट जाए। वो रात को सोता तो सपने में देखता कि उसकी नाव डूब गई है।
वो लुट गया चिल्लाता हुआ जाग कर बैठ जाता, पसीने से भीग जाता। वो दिन में अपने मुनीमों, हिसाब रखने वालों पर हमेशा चिल्लाता रहता था, तुम सब चोर हो, मुझे लूट रहे हो, हिसाब ठीक से क्यों नहीं करते। उसे हमेशा डर लगता कि कहीं राजा उस पर कोई बड़ा कर न लगा दे। उसे डर लगता कि कहीं उसके गोदाम में आग न लग जाए। वो हर आते जाते अजनबी को शक की नजर से देखता, मानो वो उसका दुश्मन हो और उसका धन छीनने आया हो। पर पार्वती, उसकी इन सब चिंताओं से भी बड़ी एक और चिंता थी, एक ऐसा कांटा जो उसे दिन रात चुभता रहता था। काशी में एक और व्यापारी था जिसका नाम था हीराचंद। हीराचंद भी बहुत अमीर था और शायद धनपत से थोड़ा सा ज्यादा ही अमीर था, और यही बात धनपत को रात दिन जलाती रहती थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि कोई उससे ज्यादा अमीर या ज्यादा इज्जतदार हो। वो अपनी पत्नी से अक्सर कहता, जब तक मैं उस हीराचंद को नीचा नहीं दिखा देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। लोग काशी के सबसे बड़े सेठ के रूप में उसका नाम क्यों लेते हैं, मेरा क्यों नहीं लेते। मैंने भी तो इतना दान पुण्य किया है, मैंने महादेव की इतनी सेवा की है, फिर भी महादेव उस हीराचंद पर ज्यादा मेहरबान क्यों हैं। उसकी पत्नी सुमन एक बहुत भली और संतोषी औरत थी। वो कहती, स्वामी, बाबा विश्वनाथ ने हमें इतना दिया है, उसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। आप ये बराबरी, कंपटीशन क्यों करते हैं। हीराचंद अपनी किस्मत का खाता है, हम अपनी किस्मत का, हमें शांति से रहना चाहिए। धनपत अपनी पत्नी पर भड़क जाता, तुम औरत हो, तुम व्यापार की बातें नहीं समझती, ये दुनिया है, यहाँ जो आगे नहीं बढ़ता वो पीछे रह जाता है। इज्जत पैसे से आती है और मैं वो इज्जत पाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसका सारा ध्यान अपनी कमाई से ज्यादा हीराचंद के नुकसान पर लगा रहता था। एक दिन धनपत अपनी हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में बैठा था। उसके सामने हिसाब किताब की बड़ी बड़ी पोथियां खुली थीं, जिनमें लाभ ही लाभ लिखा था। पर धनपत का मुंह उतरा हुआ था, वो बहुत बेचैन था। तभी उसका एक जासूस, जिसे उसने हीराचंद की खबर रखने के लिए ही रखा था, भागता हुआ आया। सेठ जी, गजब हो गया, सेठ हीराचंद ने अरब देश से एक बहुत बड़ा जहाज खरीदा है। कहते हैं वो राजा के लिए खास अरबी घोड़े लाएगा। अब तो राजा की उस पर विशेष कृपा हो जाएगी और सारा राजकाज का ठेका उसी को मिलेगा। ये सुनना था कि धनपत के सीने में जैसे किसी ने भाला मार दिया हो। उसे लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। वो खड़ा हो गया और टहलने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मुझसे आगे निकल गया, अब मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मैं बर्बाद हो गया। काशी के लोग मुझ पर हंसेंगे, वे कहेंगे कि धनपत अब छोटा सेठ बन गया है। वो चिंता के मारे पागल सा हो गया। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, मैं इससे बड़ा जहाज कहां से लाऊं। मेरा सारा पैसा तो व्यापार में लगा है, अगर मैं नया जहाज खरीदूंगा तो मेरा धंधा ठप हो जाएगा, और नहीं खरीदूंगा तो हीराचंद राजा की नजरों में चढ़ जाएगा और मुझे बर्बाद कर देगा। वो इतना परेशान हो गया कि उसने उस दिन खाना पीना छोड़ दिया। वो बस एक ही बात सोचता रहता, कैसे कैसे मैं हीराचंद से आगे निकलूं, कैसे उसे नीचा दिखाऊं। उसकी पत्नी सुमन ने उसकी ये हालत देखी तो दुखी होकर कहा, आप इतने परेशान हैं तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर क्यों नहीं जाते? उनके चरणों में अपना मन रखिए, शायद आपको कुछ शांति मिलेगी। आप चिंता करना छोड़ दीजिए। धनपत को यह बात सही लगी, पर पार्वती, वो मंदिर शांति के लिए नहीं जा रहा था, वो मुझसे लड़ने जा रहा था, वो मुझसे शिकायत करने जा रहा था, वो मुझसे ये पूछने जा रहा था कि हे महादेव, मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, इतना दान दिया, फिर तुमने उस हीराचंद को मुझसे आगे क्यों बढ़ने दिया? ये मेरा अपमान है, आज तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। वो उठा, उसने सेवकों को आदेश दिया। सोने की सबसे बड़ी थाली सजाई गई, उसमें उत्तम मिष्ठान, फल और सैकड़ों सोने की मोहरें रखी गईं। वो मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके मन में भक्ति नहीं, क्रोध था। उसके मन में विश्वास नहीं, शिकायत थी।
वो मुझसे न्याय मांगने आ रहा था, ये भूलकर कि मैं ही न्याय हूं। वो मुझसे अपना अहंकार तुष्ट करवाने आ रहा था। वो मंदिर पहुंचा। उस समय रात होने वाली थी, आरती की तैयारी चल रही थी। धनपत सीधे मेरे शिवलिंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने वो सोने की थाली मेरे चरणों में पटक दी। पुजारी भी सेठ का ये रूप देखकर घबरा गया। धनपत ने हाथ जोड़े, पर उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था। उसने मन ही मन कहना शुरू किया, हे विश्वनाथ, आज आपको जवाब देना होगा। मैंने आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी आपने मेरा मान नहीं रखा। उस हीरा चंद को मुझसे बड़ा बना दिया। आज मैं यहां से तभी जाऊंगा जब आप मुझे ये वरदान नहीं देते कि मैं काशी का सबसे बड़ा सेठ बनूंगा। आपको उस हीरा चंद को बर्बाद करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज से मैं आपके मंदिर में एक कदम भी नहीं रखूंगा। ये मेरा धनपत का प्रण है। पार्वती, वो मूर्ख व्यापारी मेरे ही घर में खड़ा होकर मुझे ही धमकी दे रहा था। वो अपने धन और अपने दान के घमंड में इतना अंधा हो गया था कि उसे सही गलत का भेद ही नहीं रहा। मैंने उसकी ये मूर्खता देखी। भोलू अज्ञानी था पर भोला था। ये धनपत अज्ञानी भी था और अहंकारी भी। इसका इलाज भोलू से अलग तरीके से ही करना था। भोलू को मैंने देकर सिखाया था, इसे लेकर सिखाना जरूरी था। मैंने उसकी तथाकथित प्रार्थना सुन ली। धनपत जब मंदिर से बाहर निकला तो उसे लगा कि वो मुझे अपनी धमकी देकर आया है और अब मैं डर कर उसका काम कर दूंगा। वो थोड़ा शांत हुआ। वो अपनी हवेली लौट आया। उस रात वो सोया और पार्वती, उस रात उसे कोई बुरा सपना नहीं आया। उसे नींद में कोई नाव डूबती नहीं दिखी। सुबह जब वो उठा तो बड़ा खुश था। उसे लगा कि उसकी पूजा सफल हो गई। वो अपनी मुनीम से हिसाब किताब देखने बैठा। तभी उसका एक सेवक भागता हुआ आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सेठ जी, गजब हो गया। धनपत ने सोचा कि हीराचंद के बारे में कोई बुरी खबर आई है। वो खुश होकर बोला, क्या हुआ? क्या हीराचंद का जहाज डूब गया? सेवक ने कांपते हुए कहा, नहीं सेठ जी, अपना जो सबसे बड़ा गोदाम था मणिकर्णिका घाट के पास, जिसमें सारा महंगा माल भरा था, उसमें रात को आग लग गई, सब जलकर राख हो गया। क्या? धनपत के हाथ से पोथी छूट गई। वो चिल्लाया, ये कैसे हुआ? वो नंगे पैर ही घाट की तरफ भागा। वहां जाकर देखा तो सब खत्म हो चुका था। उसका सबसे कीमती माल जलकर राख का ढेर बन गया था। लाखों का नुकसान हो गया था। धनपत वहीं जमीन पर बैठकर छाती पीटने लगा। हे महादेव, ये तूने क्या किया? मैंने तुझसे मांगा था और तूने मेरा ही सर्वनाश कर दिया। मैंने कल ही तुझे इतनी मोहरें चढ़ाई थी, ये सिला दिया तूने मेरी भक्ति का। वो मुझे कोसता हुआ घर लौटा। वो सदमे में था। पर पार्वती, ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन खबर आई कि अरब से जो उसकी नाव आ रही थी वो समुद्री तूफान में फंसकर डूब गई। उसमें इतना सोना चांदी था कि धनपत का आधा व्यापार उसी पर टिका था। अब धनपत सचमुच पागल हो गया। एक के बाद एक झटके। तीसरे दिन राजा के सैनिक आए। उन्होंने कहा, सेठ धनपत, तुम पर इल्जाम है कि तुमने राजा के कर टैक्स की चोरी की है। तुम्हें राजा के सामने हाजिर होना होगा। धनपत का रहा सहा होश भी उड़ गया। यह इल्जाम झूठा था, पर यह उसके किसी दुश्मन, शायद हीराचंद की ही चाल थी। उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए जो बची खुची दौलत थी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा राजकोष में जुर्माने के तौर पर भरना पड़ा। एक हफ्ते के अंदर पार्वती, काशी का वो सबसे अमीर सेठ धनपत लगभग सड़क पर आ गया। उसकी हवेलियां बिक गईं, नौकर चाकर छोड़कर चले गए। जो लोग उसे सलाम करते थे वे उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। धनपत, उसकी पत्नी सुमन और उसके 2 बच्चे एक बड़ी हवेली से निकलकर शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गए। धनपत का अहंकार, उसका घमंड, उसका धन सब चला गया। अब उसके पास बची थी तो सिर्फ चिंता। पहले उसे खोने की चिंता थी, अब उसे पाने की चिंता थी, ठीक भोलू की तरह। वह चिंता करने लगा कि कल बच्चों को क्या खिलाऊंगा।
उसकी पत्नी सुमन, जो भली औरत थी, उसने कहा, स्वामी, शायद बाबा की यही मर्जी थी। उन्होंने हमारा घमंड तोड़ा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं घरों में काम करके गुजारा कर लूंगी। पर धनपत की इज्जत को ऐसी ठेस लगी थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। वह बस झोपड़ी के बाहर बैठा गुमसुम आसमान को देखता रहता और मन ही मन मुझे कोसता रहता। धोखेबाज, मैंने तेरी इतनी पूजा की और तूने मुझे सड़क पर ला दिया। अब मैं कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा। उसने पूजा पाठ सब छोड़ दिया। वह नास्तिक बन गया। वह कड़वाहट से भर गया। एक दिन पार्वती, वह ऐसे ही अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। 2 दिन से घर में खाने को दाना नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे। सुमन पड़ोस से कुछ मांगने गई थी। धनपत के मन में आया कि जाऊं और गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूं। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। वह उठकर गंगा किनारे की तरफ चल पड़ा। वह मणिकर्णिका घाट पर पहुंचा। यह वही घाट था जहां उसका गोदाम जला था। वह रोने लगा। यहीं मेरा सब कुछ था। वह पानी में उतरने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसका कंधा थपथपाया। धनपत ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में, जिसके शरीर पर कोढ़, लेप्रेसी के दाग थे, खड़ा था। वह बुरी तरह खांस रहा था। धनपत को घिन आई। उसने झड़क दिया, दूर हटो मुझसे, मुझे मरने दो। वह बूढ़ा आदमी, और तुम तो जानती हो पार्वती, वह मैं ही था, हंसा। उसने कहा, मरना तो मैं भी चाहता हूं सेठ, पर मौत आती नहीं। धनपत ने चौंक कर उसे देखा। तुम मुझे जानते हो? मैं बोला, पूरा काशी जानता है सेठ धनपत को। क्या हुआ? सुना है आजकल बाबा विश्वनाथ तुमसे रूठे हुए हैं। यह सुनते ही धनपत का गुस्सा फूट पड़ा। नाम मत लो उस पत्थर का, वह भगवान नहीं राक्षस है। उसने मेरी पूजा के बदले मुझे भिखारी बना दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उस कोढ़ी के भेष में जमीन पर बैठ गया। बात तो सही है सेठ, मैं भी रोज उसके मंदिर के बाहर भीख मांगता हूं। वह मुझे एक रोटी भी नहीं देता। देखो कैसा शरीर दे दिया है मुझे। लोग मुझसे नफरत करते हैं। पर सेठ, तुम मुझसे ज्यादा दुखी लगते हो। तुम्हारे पास तो अभी भी 2 हाथ 2 पैर हैं। तुम तो मेहनत करके कमा सकते हो। धनपत ने कहा, मेहनत? मैंने सारी जिंदगी मेहनत की, और क्या मिला? मैं इतना बड़ा सेठ था, अब मजदूरी करूंगा? मुझसे नहीं होगा। इससे अच्छा तो मर जाना है। मैंने कहा, सेठ, मरना आसान है, पर क्या मरने से तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी? तुम तो अपनी पत्नी और बच्चों को भूखा छोड़कर जा रहे हो। यह तो कायरता है। धनपत को यह बात चुभ गई। उसने कहा, तो क्या करूं, तुम ही बताओ। मैंने अपनी झोली से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला। वह मेरी दिन भर की भीख थी। मैंने वह टुकड़ा धनपत की तरफ बढ़ा दिया। ये लो सेठ, आज मेरे पास यही है। आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लेता हूं। कल की कल देखेंगे, चिंता क्यों करते हो? धनपत, जो सोने की थालियों में खाता था, वो उस कोढ़ी के हाथ से सूखी रोटी लेने में झिझका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये किस कर्म का फल है प्रभु? मैंने कहा, ये कर्म का फल नहीं, ये अहंकार का फल है। तुम उस चीज के लिए चिंता कर रहे थे जो तुम्हारी थी ही नहीं। तुम हीराचंद से आगे निकलना चाहते थे। तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे। पर तुमने ये नहीं सोचा कि जिस बाबा को तुम कोस रहे हो, उसी ने हीराचंद को भी दिया है और तुम्हें भी दिया था। धनपत ने मुझे घूर कर देखा। तुम कौन हो? तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं मुस्कुराया। मैं वो हूं जिसे चिंता नहीं है। सेठ, चिंता मैं से शुरू होती है। मैं अमीर हूं, मेरी इज्जत। जब तुम्हारा मैं ही नहीं रहा, जब तुम सड़क पर आ गए, तो अब इज्जत की चिंता कैसी? जब धन ही नहीं रहा, तो खोने का डर कैसा? तुम तो अब आजाद हो गए हो धनपत। ये बात धनपत के दिल में तीर की तरह लगी। आजाद? मैं तो बर्बाद हो गया हूं। मैंने कहा, नहीं, तुम आजाद हुए हो। उस चिंता से जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देती थी, उस घमंड से जो तुम्हें इंसान नहीं समझने देता था, उस लालच से जो तुम्हें हीराचंद से नफरत करवाता था। धनपत, तुमने पूजा की पर विश्वास नहीं किया। तुमने दान दिया पर समर्पण नहीं किया।
तुमने मुझसे व्यापार किया, भक्ति नहीं। मैंने तुम्हारा धन नहीं छीना पार्वती, मैंने तो बस वो बोझ उतार दिया जो तुम्हें कुचल रहा था। मैंने तुम्हारा हिसाब किताब का बही खाता छीनकर तुम्हें जीवन की खुली किताब दे दी है। धनपत के पैर कांपने लगे। उसे समझ आने लगा कि ये कोई साधारण कोढ़ी नहीं है। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रभु, आप इस रूप में, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गालियां दी, मैंने आपका अपमान किया। मैंने उसे उठाया। अपमान मेरा नहीं, तुमने अपना किया था धनपत। चिंता करके तुम हर पल खुद को जला रहे थे। जाओ, घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए खाना लाई है। और हाँ, कल से शहर में जो मेरा मंदिर विश्वनाथ मंदिर बन रहा है, वहां मजदूरी करना। तुम्हें दिन के 2 आने मिलेंगे। धनपत हैरान रह गया। क्या मैं, सेठ धनपत, मजदूरी करूंगा? मैंने कहा, सेठ धनपत मर चुका है, अब तुम सिर्फ धनपत हो, एक इंसान जो मेहनत करेगा और शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी ले जाएगा। क्या तुम ये कर सकते हो, या अभी भी सेठ का घमंड बाकी है? धनपत रो पड़ा। नहीं प्रभु, अब कोई घमंड नहीं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मैं पत्थर ढोऊंगा, पर क्या मैं कभी? मैंने कहा, चिंता मत करो धनपत, भविष्य की चिंता मत करो, बस आज का काम करो। जो आज तुम्हें मजदूरी दे रहा है, क्या वो कल तुम्हें भूखा रखेगा? मुझ पर भरोसा करो। वो भरोसा नहीं जो तुम मोहरे पैक कर करते थे, वो भरोसा जो भोलू ने किया था। जाओ। मैं यह कहकर गंगा की लहरों में अदृश्य हो गया। धनपत कई क्षणों तक वहीं कांपता रहा। आज उसका घमंड, उसका गुस्सा, उसका लालच सब गंगा में बह गया था। आज वो हल्का महसूस कर रहा था। वो घर लौटा। उसने देखा सुमन सच में कहीं से थोड़ा आटा मांगकर लाई थी। उसने रोटियां बनाई। धनपत ने अपने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर वो सूखी रोटी खाई। और पार्वती, उसने कहा कि जो स्वाद उसे उस दिन उस रोटी में आया, वो उसे अपने महलों के 56 भोग में भी कभी नहीं आया था। उस रात वो जमीन पर बिना किसी चिंता के सोया। अगले दिन सुबह सुबह धनपत उठा। वो नहा धोकर उसी मंदिर के निर्माण स्थल पर पहुंचा जहां कभी वो हजारों मोहरे दान करता था। वहां के मुनीम ने उसे देखा। अरे सेठ जी, आप यहां? धनपत ने सिर झुकाकर कहा, सेठ नहीं, बस धनपत, मुझे काम चाहिए। क्या मुझे पत्थर ढोने का काम मिलेगा? मुनीम को विश्वास नहीं हुआ, पर उसने धनपत को काम पर रख लिया। पूरा दिन पार्वती, उस धनपत ने जिसने कभी मखमल से नीचे पैर नहीं रखा था, तपती धूप में नंगे पैर पत्थर ढोए। शाम को उसके हाथ छिल गए, पीठ अकड़ गई। शाम को उसे 2 आने मिले। वो उन 2 आनों को लेकर बाजार गया। उसने आटा दाल खरीदा और घर ले आया। सुमन ने खाना बनाया, सबने मिलकर खाया। ये रोज का नियम बन गया। धनपत सुबह जाता, मजदूरी करता, शाम को जो मिलता उससे घर चलता। अब पार्वती, एक अजीब बात होने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, धनपत बदलने लगा। उसके चेहरे पर जो गुस्सा और चिंता रहती थी, उसकी जगह एक शांति आने लगी। उसे अब हीराचंद की कोई खबर नहीं थी। उसे ना अपने खोए हुए धन की याद आती, ना अपनी पुरानी इज्जत की। वो मेहनत करता और रात को हर हर महादेव कहकर सो जाता। वो मंदिर जाता, पर अब सोने का कलश चढ़ाने नहीं। वो काम खत्म होने के बाद थक कर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता और बस मुझे देखता रहता। कुछ मांगता नहीं, बस धन्यवाद देता। प्रभु, आज का दिन दिया, आज का भोजन दिया, इसके लिए धन्यवाद। कल की आप जानो। उसने चिंता करना पूरी तरह छोड़ दिया था। इधर काशी में जिस सेठ हीराचंद से धनपत इतनी नफरत करता था, वो भी ये सब देख रहा था। पहले तो उसे खुशी हुई कि उसका दुश्मन बर्बाद हो गया, पर जब उसने देखा कि धनपत सब कुछ खोकर भी पत्थर ढो रहा है, मेहनत कर रहा है और उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि शांति है, तो हीराचंद को बड़ी हैरानी हुई। हीराचंद भी मेरा भक्त था, पर वो धनपत जैसा अहंकारी नहीं था। उसके मन में दया थी। एक दिन शाम को जब धनपत काम खत्म करके सीढ़ियों पर बैठा था, हीराचंद उसके पास आया। धनपत ने उसे देखा। पहले तो उसे पुराना गुस्सा याद आया,
पर अगले ही पल वो शांत हो गया। वो उठकर खड़ा हो गया। हीराचंद ने कहा, धनपत, मैंने सुना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे गोदाम में आग, तुम्हारी नाव का डूबना। धनपत मुस्कुराया। हीराचंद भाई, बुरा नहीं हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। बाबा ने मेरी आंखें खोल दी, मैं अंधा हो गया था। हीराचंद ने कभी धनपत के मुंह से भाई शब्द नहीं सुना था। वो हमेशा उसे अपना दुश्मन समझता था। हीराचंद का दिल पिघल गया। हीराचंद ने कहा, धनपत, मैं जानता हूं कि राजा के पास तुम्हारी शिकायत मैंने ही की थी। मैंने ये लालच में किया कि तुम्हारा धंधा बंद हो जाए और सारा काम मुझे मिल जाए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। धनपत ने कहा, तुम गुनहगार नहीं हो हीराचंद, तुम तो जरिया बने। अगर तुम वो सब ना करते तो मैं आज भी अपनी हवेली में बैठा चिंता कर रहा होता। मैं तो तुम्हारा आभारी हूं। पार्वती, ये देखकर हीराचंद की आंखों में आंसू आ गए। वो धनपत के पैरों में गिर पड़ा। धनपत, मुझे माफ कर दो, तुम सच में बदल गए हो। मैं इतना बड़ा पापी हूं। धनपत ने उसे उठाया और गले लगा लिया। नहीं भाई, पापी मैं था, घमंड का पापी। अब सब हिसाब बराबर। उस दिन पार्वती उस मंदिर की सीढ़ियों पर दो दुश्मन भाई बन गए। हीराचंद ने कहा, धनपत, मेरा व्यापार बहुत बढ़ गया है। मुझे एक ईमानदार और समझदार आदमी की जरूरत है जो मेरा सारा हिसाब किताब संभाल सके। मुझ जैसा लालची आदमी ये नहीं कर सकता। क्या तुम मेरा काम संभालोगे? तुम मेरे मुनीम नहीं, मेरे भाई बनकर मेरे साथ काम करो। धनपत ने मेरी ओर, मंदिर की ओर देखा। वो समझ गया कि ये मेरी ही लीला है। उसने कहा, भाई, मैं काम जरूर करूंगा, पर एक शर्त है, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। हीराचंद ने कहा, ये कैसी बात हुई? धनपत ने कहा, मैं सिर्फ उतने ही पैसे लूंगा जितने में मेरे परिवार का गुजारा हो, ठीक उतना जितना मैं आज मजदूरी करके कमाता हूँ, 2 आने। बाकी सारा लाभ हम दोनों मिलकर बाबा के इस मंदिर में और गरीबों की सेवा में लगा देंगे। बोलो, मंजूर है? हीराचंद रोने लगा। उसने कहा, आज तुमने मुझे भी चिंता से मुक्त कर दिया धनपत। मुझे भी रात भर यही डर लगा रहता था कि मैं यह धन कहाँ ले जाऊंगा। आज मुझे रास्ता मिल गया। उस दिन के बाद पार्वती, धनपत और हीराचंद ने मिलकर व्यापार किया, पर अब वे धन कमाने के लिए नहीं बल्कि धर्म करने के लिए व्यापार करते थे। उन्होंने अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों में रख दी थीं और मैंने उन दोनों को इतना दिया कि काशी में फिर कभी कोई भूखा नहीं सोया। धनपत को उसकी हवेली वापस मिल गई, पर वो अब भी जमीन पर सोता था। उसे धन का सुख मिल गया था, पर धन का मोह छूट गया था। वो चिंता से मुक्त हो गया था। इतनी कथा सुनाकर भोलेनाथ चुप हो गए। माता पार्वती ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। भोलू को आपने देकर सिखाया और धनपत से लेकर सिखाया, पर दोनों को आपने चिंता से मुक्त कर दिया। सच है प्रभु, चिंता का कारण वस्तुएं नहीं बल्कि वस्तुओं से हमारा मोह है। मेरा है, यही भाव चिंता का बाप है। भगवान शिव मुस्कुराए। बिल्कुल सही पार्वती, जो ये समझ गया कि इस दुनिया में न कुछ उसका है न वो किसी का, वो उसी पल मुक्त हो जाता है। वो बस मेरा काम करने आया है, मेरा दिया हुआ भोगने आया है। जब देने वाला मैं, बचाने वाला मैं और छीनने वाला भी मैं, तो फिर मूर्ख मनुष्य तू चिंता क्यों करता है? तू बस मेरा नाम ले और अपना काम कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। माता पार्वती ने भगवान शिव की कथा सुनी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आपने धनपत का अहंकार तोड़कर उसे भी चिंता मुक्त कर दिया। ये अद्भुत है। आपने निर्धन भोलू की चिंता मिटाई और धनवान धनपत की भी। पर प्रभु, संसार में एक चिंता ऐसी भी है जो न गरीबी से आती है न अमीरी से, वो तो प्रेम से जन्म लेती है। भोलेनाथ ने अपनी समाधिस्थ आंखें खोलीं और पार्वती की ओर स्नेह से देखा। प्रेम से चिंता, वो कैसे देवी? माता पार्वती ने कहा, स्वामी, एक माँ अपने पुत्र के लिए जो चिंता करती है, क्या वो भी व्यर्थ है?
एक पत्नी अपने पति की कुशलता के लिए जो दिन रात व्याकुल रहती है, क्या वो भी आपका अविश्वास है? भोलू और धनपत का तो मैं था, उनका लालच था, उनका अहंकार था, पर जिस माँ का मैं ही उसका पुत्र बन गया हो, उसकी चिंता का क्या समाधान है? वो तो शुद्ध प्रेम से उपजी है। क्या ऐसी चिंता करना भी पाप है? भगवान शिव यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। पार्वती, तुमने संसार का सबसे गूढ़ प्रश्न पूछ लिया है। ये वो जाल है जिसमें सबसे बड़े बड़े ज्ञानी भी फंस जाते हैं। वे इस चिंता को मोह न कहकर प्रेम का नाम देते हैं। पर देवी, जहां भय है वहां शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। जहां मेरा है वहां चिंता अवश्य होगी। माँ कहती है मेरा पुत्र, पत्नी कहती है मेरा पति। वो यह भूल जाती है कि वह पुत्र या वह पति पहले मेरे हैं। वे मेरी आत्मा के अंश हैं। उन्हें तुमसे मिलाने वाला भी मैं हूँ। तुम जिसे शुद्ध प्रेम कह रही हो, वो मोह का ही एक सुंदर रूप है। मोह में यह डर छिपा होता है कि कहीं यह मुझसे छिन न जाए, और यह डर ही चिंता को जन्म देता है। जो सच्चा प्रेम करता है वो चिंता नहीं करता, वो धन्यवाद करता है। वो कहता है, हे प्रभु, आपने मुझे इस आत्मा की सेवा का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। इसे सुरक्षित रखना भी आपका ही काम है। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह सोचता है कि वह अपने पुत्र या पति की रक्षा मुझसे बेहतर कर सकता है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह कहना सरल है पर निभाना कठिन है। जब अपना कोई प्रिय संकट में हो तब विश्वास कैसे टिकेगा? तब तो मन व्याकुल होगा ही। भोलेनाथ ने कहा, होगा, अवश्य होगा। पर उसी व्याकुलता में भी जो मेरा हाथ नहीं छोड़ता, जो यह जानता है कि अंत में वही होगा जो उसके लिए शुभ है, वही सच्चा भक्त है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही माँ की कथा सुनाता हूँ। यह कथा है गोदावरी नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव मयूर ग्राम की। वहाँ सुमित्रा नाम की एक स्त्री रहती थी। भगवान शिव ने कथा आरंभ की। मयूर ग्राम में सुमित्रा अपने पति केशव और 5 साल के पुत्र नचिकेत के साथ रहती थी। केशव गांव के गुरुकुल में आचार्य था। उसे शास्त्रों का ज्ञान था। सुमित्रा एक बहुत ही सीधी साधी और धर्मपरायण स्त्री थी। भोलू की तरह वो गरीब नहीं थी और धनपत की तरह अमीर भी नहीं थी। गुरुकुल से जो मिल जाता उसमें उनका जीवन सुख शांति से बीत रहा था। सुमित्रा को संसार में किसी चीज का लोभ नहीं था। उसे न गहनों की इच्छा थी न बड़े घर की। उसका सारा संसार, उसकी सारी पूजा पाठ, उसका सारा जीवन बस एक ही केंद्र पर टिका था, उसका पुत्र। वो नचिकेत से इतना प्रेम करती थी पार्वती कि वो एक पल को भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। नचिकेत यदि खेलते खेलते जरा सा गिर पड़ता तो सुमित्रा की जान निकल जाती। वो दौड़कर उसे उठाती और घंटों उसे सहलाती रहती। वो नचिकेत को लेकर इतनी चिंतित रहती कि उसने उसे गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलने कूदने पर भी रोक लगा दी थी। कहीं चोट लग गई तो, कहीं नदी में गिर गया तो, कहीं कोई बुरी नजर लग गई तो। उसके पति केशव उसे बहुत समझाते, सुमित्रा, ये तुम क्या करती हो? ये प्रेम नहीं है, ये तुम उसे बांध रही हो। उसे दुनिया देखने दो, गिरने दो, तभी वो उठना सीखेगा। तुम इतना भयभीत क्यों रहती हो? हम महादेव के भक्त हैं, वो हमारे पुत्र की रक्षा करेंगे। सुमित्रा कहती, स्वामी, आप तो ज्ञानी हैं, आप ये सब कह सकते हैं। मैं तो एक माँ हूँ, मैं अपने कलेजे के टुकड़े को तकदीर के भरोसे नहीं छोड़ सकती। महादेव रक्षा करते हैं, ये सच है, पर माँ का भी तो कोई धर्म होता है। वो नचिकेत को खुद से दूर नहीं जाने देती। वो हर समय उस पर नजर रखती और इसकी इस चिंता ने पार्वती उस बच्चे को भी डरपोक बना दिया था। वो भी अपनी माँ के आंचल से चिपका रहता। सुमित्रा मेरी पूजा भी करती थी, पर उसकी पूजा में शांति नहीं थी, बस एक ही मांग थी, हे भोलेनाथ, मेरे नचिकेत को सुरक्षित रखना। उसे कोई बीमारी ना हो, उसे कोई चोट न लगे, उसकी आयु लंबी करना। उसकी भक्ति भी उसके मोह से बंधी हुई थी। मैंने देखा कि ये तो एक और जाल है। सुमित्रा ने अपने प्रेम को ही अपनी चिंता का कारण बना लिया है।
वो ये नहीं समझ रही कि वो जितना ज्यादा नचिकेत को पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो उतना ही ज्यादा मेरे विधान में बाधा डाल रही है। उसका ये मोह उसके बेटे के विकास को रोक रहा था। इसे भी सबक सिखाना आवश्यक था। एक दिन पार्वती नचिकेत आंगन में खेल रहा था। सुमित्रा रसोई में थी। अचानक नचिकेत जोर से चीखा। सुमित्रा, क्या हुआ मेरे लाल, कहती हुई भागी। उसने देखा नचिकेत जमीन पर पड़ा है और उसकी सांसें तेज चल रही हैं। उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे। सुमित्रा को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। नचिकेत का शरीर आग की तरह तप रहा था। उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। सुमित्रा का तो जैसे संसार ही उजड़ गया। वो हे मेरे प्रभु कहकर रोने लगी। केशव ने गांव के वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने नाड़ी देखी, जड़ी बूटियां दी, पर रात होते होते नचिकेत का बुखार और बढ़ गया। वो बेहोश हो गया। अब सुमित्रा की जो हालत हुई पार्वती, वो वर्णन नहीं की जा सकती। वो पागल सी हो गई। वो अपना सिर मेरे चौखट पर पटकने लगी। महादेव, ये क्या किया? मैंने तो तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस अपने बेटे की खैर मांगी और तूने उसी पर वार कर दिया। तू इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? केशव ने उसे संभाला। शांत हो जाओ सुमित्रा, धीरज रखो, महादेव की परीक्षा है। सुमित्रा चिल्लाई, नहीं चाहिए मुझे ऐसी परीक्षा, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं इसी मंदिर में अपनी जान दे दूंगी। हे महादेव, सुन लो, तुम्हें मेरे बेटे को ठीक करना ही होगा। वो मुझसे लड़ने लगी पार्वती। वो मुझसे सौदा करने लगी। मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, मैं कठिन व्रत रखूंगी, बस मेरे नचिकेत की आंखें खुलवा दो। 3 दिन बीत गए। नचिकेत की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। आचार्य जी, मैंने सब उपाय कर लिए, अब ये मेरे बस में नहीं है। कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ये सुनते ही सुमित्रा गिर पड़ी। केशव भी टूट गया। वो भी जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो हाथ जोड़कर बस नमः शिवाय का जाप करने लगा। पर सुमित्रा ने हार नहीं मानी थी। उसका मोह उसे लड़ने पर मजबूर कर रहा था। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, बहू, यहाँ से 2 कोस दूर उत्तर दिशा में एक घना जंगल है। उस जंगल के बीच में एक काली गुफा है। कहते हैं वहाँ एक अघोरी बाबा रहते हैं। वे महाकाल के उपासक हैं। उनके पास सिद्धियां हैं। शायद वे तुम्हारे पुत्र को बचा लें, पर वहां जाना बहुत कठिन है। जंगल खूंखार है और वे बाबा किसी से मिलते नहीं। ये सुनना था कि सुमित्रा उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक पागलपन था। मैं जाऊंगी, मैं उन बाबा के पैरों में गिर जाऊंगी, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगी। केशव ने रोका, सुमित्रा, पागल मत बनो, रात का समय है, जंगल खतरनाक है, तुम अकेली कहाँ जाओगी? सुमित्रा ने कहा, आप बेटे के पास रहिए, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं या तो अपने बेटे के प्राण वापस लाऊंगी या खुद मर जाऊंगी। वो ना रुकी पार्वती। वो अंधेरी रात में उस खूंखार जंगल की तरफ अकेली दौड़ पड़ी। वो महादेव महादेव रट रही थी, पर वो रटना भक्ति का नहीं, क्रोध का था। वो मुझसे छीनने जा रही थी। जंगल घना था, अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। सुमित्रा कांप रही थी, पर वो रुकी नहीं। वो गिरती पड़ती, कांटों से छिलती, पर चलती रही। उसके मन में बस एक ही धुन थी, मेरे बेटे को बचना है। वो सोच रही थी, मैं कितनी अभागी माँ हूँ, मैं अपने बेटे को बचा नहीं पा रही हूँ। महादेव, तुम ये सब देख रहे हो और हंस रहे होगे। ठीक है, मैं भी हार नहीं मानूंगी। वो चिंता और डर के मारे लगभग बेहोश होने वाली थी। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक छोटी सी कुटिया दिखी, जिसके बाहर हल्का सा दिया जल रहा था। सुमित्रा को आशा बंधी। वो कुटिया की तरफ भागी। उसने देखा कुटिया के बाहर एक अत्यंत बूढ़ी औरत बैठी चरखा चला रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखें बहुत शांत और चमकदार थीं। वो मैं ही थी पार्वती, एक बूढ़ी माँ के वेश में।
सुमित्रा दौड़कर उस बूढ़ी औरत के पैरों में गिर पड़ी। माँ, मेरी मदद करो, मेरा बेटा मर रहा है। मुझे काली गुफा वाले अघोरी बाबा के पास जाना है। मैंने बूढ़ी औरत के वेश में चरखा रोक दिया। मैंने धीरे से उसे उठाया। शांत हो जा बेटी, इतना क्यों घबरा रही है? कौन मर रहा है और मौत से इतना क्यों डर रही है? सुमित्रा रोते हुए बोली, माँ, तुम क्या जानो, मेरा इकलौता बेटा, वो मेरी दुनिया है, वो मर रहा है और तुम कहती हो घबराऊं क्यों? मैंने कहा, बेटी, दुनिया में रोज कोई जन्मता है, रोज कोई मरता है। ये तो उस ऊपर वाले का खेल है। तू और मैं क्या कर सकते हैं? जिसका जब समय आता है उसे जाना ही पड़ता है। ये सुनकर सुमित्रा को क्रोध आ गया। बस करो माँ, मुझे ज्ञान मत दो। तुम माँ नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर तुम्हारा बेटा मर रहा होता तब मैं पूछती। मुझे बस बाबा का रास्ता बता दो। मैं मुस्कुराई। गुस्सा क्यों करती है बेटी? मैं तो बस सच कह रही थी। अच्छा, मान ले तू उस बाबा के पास पहुंच भी गई और उसने तेरे बेटे को ठीक भी कर दिया, तो क्या वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा? क्या वो फिर कभी बीमार नहीं पड़ेगा? क्या वो कभी बूढ़ा नहीं होगा? तू कब तक और कहां तक उसकी रखवाली करेगी? सुमित्रा ने कहा, मुझे हमेशा की नहीं पता, मुझे अभी की चिंता है, मुझे वो अभी चाहिए। मैंने कहा, यही तो तेरी भूल है बेटी, तू अभी की चिंता कर रही है और इस चिंता में तू ये भी भूल गई कि तेरा बेटा इस समय अकेला है, उसे तेरी जरूरत है और तू यहाँ जंगल में एक अघोरी को ढूंढ रही है। क्या तुझे अपने भगवान पर भरोसा नहीं? क्या तुझे उस पर भरोसा नहीं जिसने उसे तुझे दिया था? सुमित्रा ने कहा, किया था भरोसा, बहुत किया, पर उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब मैं खुद लड़ूंगी। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। वो काली गुफा यहाँ से बहुत दूर है और रास्ता कांटों भरा है। मैं भी वहीं जा रही हूँ। मेरे सर पर लकड़ियों का ये गट्ठर है, इसे गुफा तक पहुँचाना है। अगर तू मेरा ये गट्ठर उठाने में मदद करेगी तो मैं तुझे रास्ता दिखा दूंगी। सुमित्रा ने सोचा कि ये बुढ़िया तो मेरा समय बर्बाद कर रही है, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने कहा, ठीक है माँ, लाओ, कहाँ है गट्ठर? मैंने कुटिया के पीछे से एक छोटा सा, बहुत ही छोटा लकड़ियों का गट्ठर उठाया और उसकी ओर बढ़ाया। सुमित्रा ने उसे देखा और हंस पड़ी। बस ये तो मैं एक उंगली पर उठा लूंगी। उसने गट्ठर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर पार्वती जैसे ही उसने उसे छुआ वो उसे हिला भी नहीं सकी। वो हैरान रह गई। ये कैसा है? ये तो पत्थर से भी भारी है। उसने दोनों हाथों से जोर लगाया, पूरी ताकत लगा दी, पर गट्ठर 1 इंच नहीं हिला। वो पसीने पसीने हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ बेटी? तू तो इसे उंगली पर उठाने वाली थी। ये तो तेरे बेटे की चिंता से भी हल्का है। सुमित्रा कांप गई। वो समझ गई कि ये कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। उसने हाथ जोड़ लिए। माँ, तुम कौन हो? ये क्या लीला है? मेरा मजाक मत बनाओ, मेरी मदद करो। मैंने कहा, बेटी, ये गट्ठर लकड़ियों का नहीं है, ये तेरी चिंता का गट्ठर है, ये तेरी मैं का गट्ठर है। मैं अपने बेटे को बचाऊंगी, मैं अघोरी को ढूंढूंगी, मैं मौत से लड़ूंगी। जब तूने सारा बोझ खुद ही उठा लिया है तो फिर ये इतना भारी तो लगेगा ही। सुमित्रा रोने लगी। तो मैं क्या करूं माँ? मैं माँ हूं, मैं अपने बेटे को मरता हुआ कैसे देख सकती हूं? मैंने उस गट्ठर को अपनी छोटी उंगली से उठाया और अपने सिर पर रख लिया। देख बेटी, मैंने उठा लिया, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, ये उसका है जिसने ये जंगल बनाया। तू माँ है, तेरा धर्म है सेवा करना। तूने की, तूने वैद्य को बुलाया, तूने उसकी देखभाल की, ये तेरा कर्म था। पर वो जिएगा या मरेगा ये फल है, और फल पर तेरा अधिकार नहीं है। वो उसका काम है जिसने उसे रचा है। तू अपना काम छोड़कर उसका काम करने निकली है, इसीलिए दुखी है। सुमित्रा ने पूछा, तो क्या मैं वापस चली जाऊं, उसे मर जाने दूं? मैंने कहा, नहीं, तू मेरे साथ चल उस गुफा तक।
पर रास्ते में तू अपने बेटे के बारे में नहीं सोचेगी। तू ये नहीं सोचेगी कि वो बचेगा या मरेगा। तू बस मेरे नाम का, उस भोलेनाथ के नाम का जाप करेगी। तू ये गट्ठर नहीं, उसका नाम अपने मन में उठाएगी। फिर देख ये रास्ता कैसे कटता है। सुमित्रा के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो मेरे पीछे पीछे चल दी। जंगल और घना हो गया, पर अब सुमित्रा को डर नहीं लग रहा था। वो बस उस बूढ़ी माँ को देख रही थी और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। अचानक पार्वती, एक बड़ा सा भेड़िया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। सुमित्रा डर के मारे चीख पड़ी और मेरी साड़ी के पीछे छिप गई। मैंने भेड़िए को देखा और मुस्कुराई। जाओ बेटा, रास्ता रोको मत, हम उसके काम से जा रहे हैं। भेड़िए ने पार्वती अपना सिर झुकाया और चुपचाप जंगल में वापस चला गया। सुमित्रा ने ये चमत्कार देखा तो वो हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद रास्ता एक गहरी खाई पर आकर खत्म हो गया। पार जाने का कोई उपाय नहीं था। सुमित्रा फिर से निराश हो गई। अब क्या करें माँ, रास्ता तो बंद है। मैंने कहा चिंता मत कर बेटी, जिसने रास्ता बंद किया है वही खोलेगा। आंखें बंद कर और बस उसका नाम ले। सुमित्रा ने आंखें बंद कर लीं। वो ओम नमः शिवाय जपने लगी। जब मैंने कहा आंखें खोल, तो उसने देखा कि दो बड़े पेड़ आपस में जुड़कर खाई के ऊपर एक पुल बना चुके थे। सुमित्रा अब सब समझ गई। वो उस बूढ़ी माँ के चरणों में गिर पड़ी। आप साधारण स्त्री नहीं हैं, आप मेरी परीक्षा ले रही हैं। आप ही। मैं अपने असली रूप में आ गई पार्वती। मैंने उसे अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। सुमित्रा तो जैसे अपना दुख, अपना बेटा सब भूल गई। वो बस मेरे चरणों को पकड़कर रोती रही। प्रभु, मैं कितनी मूर्ख थी। मैं आपको छोड़कर किसी अघोरी को ढूंढ रही थी। मैं चिंता में इतनी अंधी हो गई कि आपको ही नहीं पहचान पाई। मैंने उसे उठाया। उठो सुमित्रा, तुम्हारी चिंता व्यर्थ थी। तुम मोह को प्रेम समझ बैठी थीं। तुम सोचती थीं कि तुम नचिकेत की रक्षा कर रही हो, पर जब वो तुम्हारी कोख में भी नहीं था, तब भी मैं उसकी रक्षा कर रहा था। जब तुम यहाँ जंगल में थीं, तब भी मैं उसके पास था। प्रभु, तो मेरा बेटा? उसने डरते डरते पूछा। मैंने कहा, जाओ घर लौट जाओ। तुम्हें किसी अघोरी की जरूरत नहीं है, वैद्य की भी जरूरत नहीं है। जब तुम घर से निकली थीं, उसी क्षण तुम्हारे बेटे का बुखार उतरना शुरू हो गया था। वह अब तुम्हारी राह देख रहा है। सुमित्रा ने कहा, प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? आपने मुझे इतना क्यों तड़पाया? मैंने कहा, सुमित्रा, मैंने तुम्हें नहीं तड़पाया, तुम अपनी चिंता से खुद को तड़पा रही थीं। अगर मैं ये सब न करता तो तुम जीवन भर इसी चिंता में जलती रहती। तुम अपने बेटे को भी डरपोक और आश्रित बना देती। आज मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे बेटे को भी आजाद किया है। जाओ, उसे प्रेम करो पर मोह मत करो। उसकी सेवा करो पर उस पर अधिकार मत जमाओ। उसे मेरा भक्त बनाओ, अपना बंदी नहीं। सुमित्रा ने मुझे प्रणाम किया। वो वापस गांव की तरफ भागी, पर इस बार उसके मन में चिंता नहीं, शांति थी। भय नहीं, भक्ति थी। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि केशव आंगन में बैठा है और नचिकेत उसकी गोद में बैठकर खेल रहा है, बिल्कुल स्वस्थ। सुमित्रा न रोई न चिल्लाई। वो चुपचाप पूजा घर में गई, मेरे शिवलिंग के सामने बैठी और बस धन्यवाद के आंसू बहाने लगी। उस दिन के बाद पार्वती, सुमित्रा बदल गई। उसने नचिकेत को तेम करना नहीं छोड़ा, पर उसके लिए चिंता करनी छोड़ दी। उसने उसे गांव के बच्चों के साथ खेलने दिया। वह गिरता तो सुमित्रा दूर से मुस्कुराती और कहती, उठो बेटा, मेरे महादेव तुम्हारे साथ हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। तो बताओ देवी, क्या मोह से उपजी चिंता सही है? माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं प्रभु, आज मैं समझ गई। चिंता किसी भी रूप में हो, वह आपके ऊपर अविश्वास ही है। चाहे वो धन की हो, मान की हो या संतान की। जो यह जानता है कि आप ही करने वाले हैं और आप ही बचाने वाले हैं, उसे चिंता छू भी नहीं सकती। वह बस आनंद में रहता है।
तो सनातन वॉइस के प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ की इस अद्भुत कथा को सुनने के बाद क्या आप अब भी उस बोझ को अपने कंधों पर ढोना चाहेंगे जिसे उठाने का काम आपका है ही नहीं? माता पार्वती के माध्यम से स्वयं महादेव ने आज हम सभी मनुष्यों को ये दिव्य ज्ञान दिया है कि चिंता ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा पाप है। यह पाप है क्योंकि चिंता करना भगवान पर अविश्वास करने जैसा है। यह शत्रु है क्योंकि यह आपके आज के सुख को कल के उस डर के लिए जला देता है जो शायद कभी घटित ही ना हो। आपकी चिंताएं शायद भोलू की तरह क्या होगा कि हों, या धनपत की तरह कहीं सब छिन न जाए इसका डर हो, या फिर सुमित्रा की तरह अपने परिवार के मोह से उपजी हों। चिंता का रूप कोई भी हो पर उसका जहर एक ही है। भोलेनाथ आपसे आपका धन, आपका मान या आपका परिवार नहीं मांग रहे, वह तो बस आपसे आपकी चिंता मांग रहे हैं। वह कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपना कर्म कर और फल मुझ पर छोड़ दे। तू पतनार चलाने की कोशिश मत कर, तू बस मेरी नाव में बैठकर यात्रा का आनंद ले। तो आज इसी क्षण अपनी सारी चिंताओं को, सारे भयों को और सारे दुखों को उन्हीं कैलाशपति के चरणों में समर्पित कर दीजिए। विश्वास रखिए, जिसने आपको इस संसार में भेजा है उसने आपके जीवन की व्यवस्था भी कर रखी है। जिसने भोलू की फसल को बचाया, धनपत के अहंकार को तोड़ा और सुमित्रा के पुत्र को जीवन दान दिया, वही महादेव आपके भी रखवाले हैं। बस चिंता को त्याग कर विश्वास करना सीखिए। आशा है इस कथा ने आपके मन के सारे बोझ को हल्का कर दिया होगा। अपनी सभी चिंताओं को हर हर महादेव के इस महाघोष में भस्म कर दीजिए। सनातन वॉइस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। महादेव आप सबका कल्याण करें।